अब हम लोग पढ़ रहे हैं सेक्शन सी, सेट 2 का सेक्शन सी पढ़ रहे हैं। लॉन्ग क्वेश्चन है, 15 नंबर क्वेश्चन है। एक मीनार के पद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितना है? 30 डिग्री है। देखिए मीनार के शिखर, ये क्या है? मीनार है। इसके मीनार के पद बिंदु से भवन के शिखर, ठीक है, शिखर का उन्नयन कोण क्या है? कितना है? 30 डिग्री है। पहले सबसे पहला काम कि एक मान लो ए बी क्या है? मीनार है। सी डी क्या है? भवन है। ठीक है, ए बी क्या है? मीनार है। सी डी क्या है? भवन है। इसके पद बिंदु से भवन के शिखर सी का उन्नयन कोण कितना है? 30 डिग्री। ठीक, अब उल्टा बोला है कि भवन के पद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर है तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, यही ना प्रश्न जी? तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। चलिए ठीक है, चलते हैं। क्या क्या दिया है? माना कि ए बी एक मीनार है, सी बी एक भवन है ना? दो चीज हमने माना है ना। अब क्या बोल रहा है कि ए बी बराबर आपका 50 मीटर दिया हुआ है। अच्छा, कौन क्या क्या दिया हुआ है? कौन दिया हुआ है? ए डी बी। ए डी बी कितना दिया हुआ है जी? 60 डिग्री। और एक कौन दिया हुआ है? सी बी डी। सी बी डी कितना दिया हुआ है जी? 30 डिग्री। ठीक है, आपसे पूछा क्या जा रहा है? भवन। भवन क्या है भाई? सी डी। भवन की ऊंचाई पूछ रहा है ना। भवन की ऊंचाई सी डी। सी डी बराबर वाट। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। सबसे पहला काम कि समकोण त्रिभुज जो दिया है हम उसी से निकालते हैं। समकोण त्रिभुज ए बी डी, यहां एक समकोण त्रिभुज है। ए बी डी में हम चल रहे हैं। ए बी डी में ये मुझे मालूम है। अगर ये मालूम है तो ये मालूम हो जाएगा हमको, और जब ये मालूम हो जाएगा तो ये मालूम हो जाएगा हमको। ठीक है, तो ये मालूम है हमको, ये क्या है? पी है, और ये क्या है? बी है। पी और बी का रिलेशन टेन थीटा में होता है। तो टेन थीटा बराबर पी बाय बी। ठीक है, टेन थीटा, टेन थीटा का वैल्यू कितना डालेंगे जी? ए बी डी। ए बी डी थीटा कितना है? 60 डिग्री का। तो 60 डिग्री डालेंगे। पी कितना है जी? पी क्या है? ए बी। और ये क्या है? बी क्या है? बी डी। इसका वैल्यू कितना होता है? 1060 का √3 है ना। ए बी क्या है? ए बी 50 है ना। मीनार की ऊंचाई भी क्या है? 50 है। और ये क्या है? बी डी। ठीक है, बी डी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे हम, है ना। जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा? √3 बी डी बराबर 50। बी डी बराबर 50 बटा √3 मीटर। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा भी इक्वेशन 1 मान करके ले लेते हैं। इसका काम करेंगे आगे चलते, है ना। चलिए अब हमको देखिए, एक बात ध्यान रखिए कि हम लोग को क्या है ना कि बीडी अब हम लोग को मालूम हो चला है। बीडी क्या है? बीडी हम लोग का आ चुका है, ये 50 बटा √3 है। ठीक है, हम इसका यूज करेंगे अब। ठीक है, और यूज करके हम बनाएंगे। कहा? फिर से आते हैं समकोण त्रिभुज सी डी बी में। अब इधर से लेते हैं क्योंकि भवन भी तो दिया हुआ है, एक समकोण इधर से भी बन रहा है। सी डी बी में, है ना। ठीक है, क्या करेंगे? फिर से ये दिया हुआ है, ये मांग रहा है, तो ये बी हो गया, ये पी। तो बी और पी का रिलेशन टेन थीटा। टेन थीटा बराबर पी बाय बी। टेन अवर थीटा कितना? अवर थीटा है 30 डिग्री। पी क्या है जी? पी क्या है? सी डी है। और बी क्या है जी? बी डी है। बी हमारा बी डी है ना। चलिए ठीक है, टेन 30 डिग्री। टेन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है जी? 1/√3 होता है ना। चलिए सीडी मालूम करना है हमको। सीडी नहीं पता है, सीडी मुझे नहीं पता है, लेकिन बीडी तो पता है। बीडी तो पता है कहां से? समीकरण 1 से। बीडी 50 बटा √3। तो हम लिख देते हैं यहाँ 50/√3। ठीक है, अब होगा क्या?
ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं या एक लाइन अभी और रुक जाइए। CD √3 ऊपर हो जाएगा और 50 नीचे आ जाएगा। होता है कि नहीं होता है? जो नीचे रहता है उलट जाता है ना, ऐसा हो गया। अब क्या होगा, अब जो आपको प्राप्त हो 1/√3 बराबर √3 और CD बटा कितना 50। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, ठीक है। और जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो 50 से कम 50 हो जाएगा, √3 से गुना होगा तो √3 × √3 क्या होता है 3 और CD का CD, ठीक है। तो CD बराबर क्या हो जाएगा, इधर 3 मल्टीप्लाई में है तो 50/3 CD हो गया, ठीक है। इसी को लिख सकते हैं CD बराबर 50/3, इसी को आप लिख सकते हैं 16.2/3 मीटर CD यानी कि भवन की ऊंचाई आपको मिल गया, ठीक है। हम लोग के पास क्वेश्चन नंबर 16 में क्या दिया है कि 7 सेंटीमीटर इसकी भुजा है, ये घन है और इस घन के ऊपर में, जैसे एक घन है, ये मान लिया जाए कि एक घन है, इसके ऊपर में एक ऐसा गोल सा रखा गया है, ठीक है। बड़े घनाभ है ये, लेकिन अभी मानिए कि इतना ही है आपके पास में, कुछ इस कदर मानिए, इस कदर इतना बड़ा है, ठीक है, इतना बड़ा है। अब इसमें ऊपर से एक अर्धगोलाकार कटोरी जैसा एक रखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो जाहिर सी बात है उसका, इस पूरे ठोस का जो बन रहा है, ये ठोस का पूरा क्षेत्रफल आपको चाहिए। कैसे निकालेंगे, देखिए एक बात आपका इसमें एक और सवाल पूछा है कि बताइए कि इस जो अर्धगोलाकार जो व्यास है, अर्धगोलाकार जो ठोस है, उसका अधिकतम व्यास क्या हो सकता है, ये पूछा गया आप लोगों से। तो भैया व्यास उतना ही हो सकता है जितना इसकी भुजा है, जितना उस घन का भुजा है उतना ही तो ज्यादा से ज्यादा व्यास हो सकता है, क्योंकि उससे ज्यादा होगा तो बाहर चला जाएगा, उससे कम होगा तो अंदर में ही रह जाएगा, है ना। तो सेम टू सेम, जितना 7 इसका अगर भुजा है, इसकी A बराबर अगर 7 है तो इसके लिए B बराबर भी 7 सेंटीमीटर ही होगा। तो इसका R क्या हो जाएगा भाई, छोटा वाला देखते हैं, R बराबर 7/2 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत नहीं। अब सवाल उठता है कि इस ठोस का पूरे का जो बन रहा है उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब इस ठोस का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, क्षेत्रफल निकालने के लिए हम बस इतना ही समझते हैं कि हम जिस भाग को पेंट कर सकते हैं, हम सिर्फ उसी क्षेत्र का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, बस हम इतना ही जानते हैं, ठीक है। जिस जगह को हम पेंट नहीं कर सकते हैं उसका हम क्षेत्रफल नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है, नहीं निकाल पाएंगे। जैसे अब यहाँ पे अभी जैसे ये क्या बोलते हैं ठोस था, इस पे हम यहाँ से ढक दिए थे, रखे हुए थे, जब हेमिस्फीयर यहाँ पे रखे हुए थे अर्धगोला, तो यहाँ पे तो इसका अर्धगोला का जो नीचे वाला पार्ट है, इसका जो ऊपर वाला पार्ट है, उस पे तो हम पेंट कर नहीं सकते, क्योंकि वो तो एक दूसरे से चिपका हुआ है। हम तो ये नहीं बोल रहे कि अलग अलग बिल्कुल था, वो तो चिपका हुआ है, या तो मान लीजिए फेविक्विक से चिपका हुआ है या कुछ से सब बना हुआ है, ठीक है। तो वो तो चिपका हुआ, हम उसका खोल के पेंट नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ थोड़ा थोड़ा कॉर्नर में मेरा जगह जो बचेगा हम उसमें तो पेंट कर सकते हैं। तो उस भाग का हमको क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। ये सब हम 12 चैप्टर में हम लोग छायांकित भाग का कुछ क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोग पढ़ चुके हैं कि कैसे निकालते थे, उसका फायदा उठाएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ठोस का क्षेत्रफल बराबर होगा क्या, पहले दिया क्या है, तो घन दिया है, घन में क्या दिया हुआ है, A दिया हुआ, भुजा दिया हुआ कितना 7 सेंटीमीटर, और उसके बाद क्या अर्धवृत्त हेमिस्फीयर है ना, अर्धवृत्त है, अर्धवृत्त का कितना दिया हुआ है, D दिया हुआ आपको 7 सेंटीमीटर, क्योंकि मैक्सिमम यही हो सकता है, R बराबर क्या होगा 7/2 सेंटीमीटर। पूछा क्या जा रहा है ठोस का, ये जो पूरा ठोस बना उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा क्या, ठीक है। ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा आपका, पहले ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होगा क्या, होगा आपका कि पहले ये पूरा घन का टोटल निकाल लो, घन का TS से निकाल लीजिए, टोटल सरफेस एरिया निकाल, टोटल, ठीक है, ऊपर वाला भी निकाल दिया, और ये जो ऊपर से जो स्फीयर रखा गया है उसका सिर्फ बाहर वाला निकालिए। अभी क्या निकालेंगे, बाहर वाला क्या है भैया, CSA। तो अर्धगोला का CSA, अर्धगोला का हमने क्या निकाल लिया, ऊपर से CSA निकाल लिया। अब एक चीज और है कि भैया अर्धगोला का आपने CSA निकाला, अर्धगोला का नीचे वाला नहीं निकाला, लेकिन जब आपने घन का टोटल जिस समय निकाला था उस समय
ये जो अभी हेमिस्फीयर जो आप अर्धगोला जो रखे हुए हैं उसके नीचे वाला भी तो निकाल लिए थे, और उस जगह पे तो आप पेंट कीजिएगा नहीं, तो उसको माइनस कीजिए। वो कितना जगह था? एक सर्कल का जगह था। एक सर्कल बोले तो पाई आर स्क्वायर। तो क्या बोलेंगे इसका मतलब कि आधार का क्षेत्रफल, एक आधार का क्षेत्रफल है ना, माइनस करना पड़ेगा वृत्ताकार आधार का क्षेत्रफल। किसका है यार वृत्ताकार आधार? तो यही क्या बोलते हैं अर्धगोले के नीचे जो घनाभ के ऊपर वाले सरफेस में जो बचा था, इससे माइनस किया जा रहा है, इससे माइनस किया जा रहा है, क्योंकि इसका CSA लिया तो इसका तो ऑटोमेटिक माइनस हो चुका है। ठीक है, अन्यथा आप इसको TSA लिख सकते हैं और TSM फिर इसका भी माइनस कीजिएगा, इनका भी माइनस कर लीजिएगा, क्योंकि दोनों का माइनस हो रहा, तो वैसे भी आप कर सकते हैं। तो घन का TSA होता क्या है? घन का TSA होता है 6a स्क्वायर। अर्धगोला का CSA क्या होता है भैया? अर्धगोला का होता है CSA 2 पाई r स्क्वायर। वृत्ताकार आधार का क्षेत्रफल क्या हो जाता है? पाई r स्क्वायर। एक वृत्त का क्षेत्रफल, तो 2 पाई r स्क्वायर में से 1 पाई r स्क्वायर चला गया, तो 1 पाई r स्क्वायर बचेगा कि नहीं बचेगा? 6a स्क्वायर है, 6 को 6 देखिए, एक कितना था 7 × 7 प्लस 22/7 गुना r कितना था 7/2, 7/2, ये चला गया 11, 11 सते 77/2। ठीक है, 7 सते 49, 49 छक 50 छक 300। ठीक है, 49 छक कितना हो जाएगा जी? 300 में से 6 कम तो 294, 294 देख लो। 49 छक 9 छक 54 के 4, हाथ में 5, 6 6 के 24, 24 और 5 29, है ना? ठीक है, ये आपका बनकर रेडी हो गया। ठीक है, अब इसको क्या करें? इनका जोड़ बना देंगे, या फिर इसी को यहीं पे काट दो ना। 2 का कितना जाता है? 7 कितना? 3 2 तिया 6, 1 बचा, 1 पर 7 17, कितना हो गया? 8 2 16, 1 बचा 10.5, 38.5 हो गया। तो 294 प्लस 38.5। ठीक है, इसको आप इधर कर लीजिए। 294 है और 38.5, यहाँ पे देखिए दशमलव में, यहाँ पे जानबूझ करके हम 0 देंगे, लाइक करेंगे, है ना? ऐसा ना कि इधर लिख करके जोड़ दे तो गलत हो जाएगा। 4 8 12 के 2, दशमलव दे देंगे सीधा सीधे में। 4 8 12 का 2, हाथ में 1, 9 और 3 12 और 1 13 के 3, हाथ में 1, 2 और 1 3। मेरा आंसर कितना हो जाएगा? क्या है? ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या आ जाएगा आपका? ठोस का क्षेत्रफल हो जाएगा आपका कितना है? 332.5। देखिए सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग के लिए क्वेश्चन नंबर 17 में कहता क्या है? एक बेलन है जिसका व्यास दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, ऊंचाई दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। गिलास की पूरी ऊंचाई कितना दिया हुआ है? 10 सेंटीमीटर। इसमें बोला है कि नीचे में एक अर्धगोला है जो कि उभरा हुआ है, जिससे गिलास की धारिता क्या हो जा रही है? कम हो जा रही है ना? एक उभरा हुआ ऐसे भी रह सकता है नीचे, तो अर्धगोला लगा हुआ है तो इसमें अर्धगोला को जोड़ने का काम करेंगे। लेकिन अर्धगोला ऐसे है तो गिलास में अब क्या होगा? पानी या दूध जो भी रहेगा वो कम लेगा, है ना? तो ये उभरा हुआ है, अंदर की ओर उभरा हुआ है, तो अंदर की ओर उभरा हुआ है, इससे क्या हो जाता है? इसका आयतन कम हो जाता है। और इसमें पूछा गया है कि गिलास की ऊंचाई इतना है तो वास्तविक धारिता क्या होगी? गिलास की वास्तविक धारिता, तो भैया क्या चीज है? गिलास की वास्तविक धारिता, गिलास की वास्तविक धारिता बराबर वाट। क्या होगा वास्तविक धारिता गिलास की? तो देखिए सिंपल सी बात है, ये बेलन नजर आ रहा होगा आपको, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन। अगर ये ऐसे रहता नीचे से तब जोड़ने का काम करते, वो माइनस कर रहा है। कितना माइनस कर रहा है? जितना ये अर्धगोला है माइनस अर्धगोला का आयतन। ठीक है, बेलन का आयतन कितना क्या होता है जी? पाई आर स्क्वायर एच होता है कि नहीं होता है? अच्छा, अर्धगोले का आयतन क्या होता है जी? अर्धगोले का आयतन हो जाता है आपका 2/3
पाई आर क्यूब। गोला का आयतन 4/3 होता है और अर्धगोले का आयतन 2/3 होता है, पाई आर क्यूब, है ना। चलिए पाई पाई दोनों के पास में है, ले लिए। आर तेरे पास में भी, आर तेरे पास में, स्क्वायर में क्यूब में तो आर स्क्वायर भी लेते हैं, ठीक है, कॉमन ले लिए। तेरे पास क्या बचा, पाई भी चला गया, आर स्क्वायर भी चला गया, एच बचा। तेरे पास पाई भी चला गया, आर स्क्वायर भी चला गया, बचा कितना, एक आर बच गया, और 2/3 बचा हुआ था वो लिख दिए। पाई का वैल्यू, पाई का वैल्यू कुछ नहीं बोला, 22/7 लेंगे, है ना। पाई का वैल्यू बोला तो नहीं है कुछ, लेकिन क्वेश्चन जैसा बता रहा है कि फायदा नहीं होगा 22/7 लेने से, ठीक है। 3.14 देता है। आर कितना है जी, आर आपका है 5/2, 5/2 स्क्वायर है तो एक बार और लिख देते हैं 5/2, आगे चलते हैं, ठीक है। एच कितना है जी, एच 10, और ये कितना, सॉरी माइनस है, -3/2/3, 2/3। आर कितना है, आर मल्टीप्लाई में आर है कितना, 5/2। तो दिक्कत है, ये 2 और ये 2 खत्म, 10 - 5/3। चलिए 5 × 5 = 25, 2 × 4, यहाँ पे मल्टीप्लाई ही रहेगा, 3, 30 में से 5 चला जाएगा, 25 होगा, लेकिन एक बार बना देते हैं। 3 दाग के 30 हो गया, और ये क्या हो गया, 5, कितना हो गया, 25/3, है ना, ठीक। ठीक, पच्चीस गुना 25, 625, 3.14, 3 चौके 12, ये क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब में आ जाएगा। ये आपका क्या है, वॉल्यूम, इसको कैलकुलेशन कर लेना है, वॉल्यूम आपका आ जाएगा। देखिए यहाँ आ गया, इतना आ गया, इसके बाद हम क्या किए, दोनों को मल्टीप्लाई किए, इतना आया, उसको 12 से डिवाइड करिए, इतना सेंटीमीटर क्यूब आपका आंसर होगा। चलिए देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 पढ़ने वाले हैं। माध्य ज्ञात करना है, सीआई दिया हुआ है हमारा और एफआई दिया हुआ है मेरा, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, एक्सआई मध्य बिंदु हम लोग निकालेंगे। 0 और 20 के बीच क्या होता है भाई, 10, 20 40 के बीच में 30, 40 60 के बीच में 50, 70 और 90, ठीक है। बड़ा आसान गुना करना भी है, 17 एकम 17, एक 0 बैठा दीजिए, 28 तिया, एक 0 पहले बैठा लो ना, 8 तिया 24 के 4 हाथ में 2, 3 और 2 सॉरी 3 गुना 6 और 2 8, ठीक है। 2 5 10 के 0, ये 0 को बैठाए थे, 2 5 10 के 0 हाथ में 1, और 5 तिया 15 और 1 16, ठीक है। आगे एक 0 पहले बैठा लीजिए, 7 चौके 28 के 8 हाथ में 2, 7 दूनी 14 15 16, ठीक है। अगला 19 नवा 71 से, ठीक है, 19 नवा 71 से 1 0, ठीक है। आप जोड़ दीजिए, 0 का 0 हो गया, 7 4 11 11 11 11 12 8 20 के 0 0 हाथ में 2, ठीक है। 1 8 9 9 6 9 6 15 15 6 21 21 और 7 21 और 7 28 29 30 के 0 हाथ में 3 4 5 6, ठीक है। कितना हो गया, 6000। ये क्या हो गया, सिग्मा एफ आई एक्स आई बराबर 6000। इसको जोड़िए, 7 8 15 15 15 2 19 15 2 17 17 4 21 21 और 9 30 के 0 हाथ में 3 4 2 6 6 3 9 2 11 1 12, ठीक है, 12, ठीक है। टोटल की अब क्या है, माध्य ज्ञात करना हमको, ठीक है। प्रत्यक्ष विधि जो होता है डायरेक्ट मेथड, उससे माध्य बराबर क्या होता है, सिग्मा एफ आई एक्स आई बाय सिग्मा एफ आई। सिग्मा एफ आई एक्स आई कितना भैया, सिग्मा एफ आई एक्स आई 6000, और ये कितना दिया हुआ है 120, 1 0 से 1 0
12 25 60 और 1 0 का 1 0, कितना आ गया 50 आ गया आपका आंसर। मार्जिन कितना हो गया 50। चलिए हम लोग के सामने क्वेश्चन नंबर 19 है। क्वेश्चन क्या कहता है कि सीआई दिया हुआ है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60 और इसका क्या निकालना है हम लोग को माध्यिका निकालना है। ठीक है, माध्यिका निकालना है हम लोग को। फ्रीक्वेंसी भी दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी कितना दिया हुआ है इसका 5 8 20 15 7 5, 5 8 20 15 और 8 15 7 5 है, 7 और 5। ठीक है, अब इसका क्या निकालना है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना है। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकाला जाता है इसका संचयी बारंबारता, ये दिया हुआ बारंबारता, ये दिया हुआ वर्गता, हम लोग निकाल रहे हैं संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता कुछ नहीं होता, जोड़ होता है, जोड़ने का एक अलग तरीका है, बस उसी तरीके से 5 का हम लोग 5 लिख देते हैं, 5 और 8 कितना होता है 13। देखो 5 8 13, 13 और 20 कितना हुआ 13 और 20 33 है ना, और 13 और 20 जोड़े 33, 33 हुआ 33 हुआ 33 और 15 33 15 48। ठीक है, 33 15 48, 48 और 7 55, 55 और 55 और 5 60। आगे है 5 8 13 13 13 13 5 18 18 7 25 5 30 के 0, हाथ में 3 2 5 और 1 6। देखिए ये दोनों बराबर है या नहीं है, तो ये सिग्मा एफ होता है, या इसको एन से भी डिनोट करते हैं, है ना। कितना है 60। तो सबसे पहले माध्यक में हम लोग क्या निकालते हैं m बराबर निकालते हैं। m बराबर क्या होता है सिग्मा एफ बाय टूथ टर्म, या फिर वापद हिंदी में लिखते हैं वापद। ठीक है, तो सिग्मा एफ कितना है 60, 60 बटा 2 होगा कितना 30 वापद। तो देखिए एक्चुअली मीडियन होता क्या है, मीडियन होता है कि पूरा जो डाटा नजर आ रहा है आपको, इसको दो पार्ट में कहां से बांट सकते हैं, बीचों बीच, एकदम बिल्कुल बीचों बीच कहां बांट सकते हैं, मीडियन ये चीज होता है। तो कितना है 60 था, तो 60 को बांट दिया दो भाग में, तो 30 हुआ। अब तो इसके अब ये 30 हुआ, तो माध्यक वर्ग हम लोग लिखते हैं। माध्यक वर्ग हम लोग का क्या होगा भाई, देखते हैं क्या होगा माध्यक वर्ग। माध्यक वर्ग यहां से देखिए, इसके पास 30 है नहीं है, इसके पास 30 है नहीं है, इसके पास 30 है हाँ है, तो ये क्या हो गया हमारा माध्यक वर्ग हो गया। माध्यक वर्ग क्या हो गया 20 से 30, 20 से 30 हमारा माध्यक वर्ग हो गया। जैसे ही हमारा माध्यक वर्ग हुआ, ठीक है, तो 20 से 30, तो अब हमारे पास क्या उपलब्ध है माध्यक वर्ग मालूम है, तो ये जो होता है वो L हो जाता है, L बराबर 20। 20 से 30 डिफरेंस कितना किया बाबू 10 का है, तो H बराबर कितना हो गया 10। उसके बाद हम लोग को जैसे ये इतना मालूम हो गया, तो F क्या होगा, ये जो हमारी माध्यक वर्ग है उसके सामने वाला जो फोकस सॉरी क्या बोलते हैं फ्रीक्वेंसी है बारंबारता, उसी को हम क्या बोलते हैं F से डिनोट करते हैं। F कितना हो गया भाई 20 हो गया हमारा। ठीक है, उसके बाद होता है ये जो देने में असमर्थ था, जो देने में असमर्थ था कौन था 13 ही नहीं था जो लास्ट वाला। तो मतलब कि सिंपल सी बात है, माध्यक वर्ग में माध्यक वर्ग के सामने में जो ऊपर होगा, उसके जस्ट जो ऊपर होगा उसको हम क्या बोलते हैं CF बोलते हैं। कितना है बाबू 13 है। और ये हमारा n बाई जो सिग्मा f बाई 2 जो है वो कितना आया है सिग्मा f बाई 2। सिग्मा f बाई 2 फिर से मत लिख दीजिएगा 30 बटा 2। सिग्मा f बाई 2 का कैलकुलेशन करने के बाद हम लोग का आया है 30, तो डायरेक्ट 30 वैल्यू पुट अप करेंगे। ठीक है, ये मेरे पास रहेगा, इसी का उपयोग करके हम माध्यक निकालेंगे। माध्यक बड़ा वाला m बराबर होता है क्या l प्लस, देखिए प्लस के साथ में बटा क्या होता है सिग्मा f बाय 2 माइनस CF बटा F इंटू H। आप इसे ब्रैकेट में भी रख सकते हैं। L है कितना जी, L हमारा 20 है। H है कितना जी 10 है। सिग्मा f बाई 2 है कितना जी 30 है। CF कितना है CF 13 है, और F कितना है F 20 है। आप यहां से भी वैल्यू देख सकते हैं, यहाँ पे इसलिए लिख दिया गया ताकि आपको आसानी हो। प्लस है 20 प्लस, ठीक है, 30 में से 13 जाएगा 17 बटा 20 गुना 10 है ना, हटा दीजिए 1 0 से 1 0, 20 प्लस, ठीक है, जा चुका है, कटेगा 8.5 8.5 20
कितना हो गया 20 और 8 कितना हो जाता है 20 और 8 28.5 आंसर। सेक्शन ए और सेक्शन बी का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, आप उसे वहां पर बढ़िया से देख लीजिए और समझने का प्रयास कीजिए। कोई दिक्कत होता है तो संपर्क कीजिए।